ओम शांति। आज बाबा के 21 जुलाई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने गुप्त दान का महत्व बताया। गुप्त दान का इतना महत्व क्यों है? शिव बाबा जब सृष्टि पर आते हैं तो बाबा आकर गुप्त रूप से राजाई देते हैं, ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसलिए गुप्त दान का महत्व है। बाबा कितना गुप्त है और गुप्त रूप से स्वर्ग की राजाई देते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा। ये एक एक रतन लाखों रुपयों का है। ये खुदाई स्कूल है जहाँ हम रचयिता और रचना का ज्ञान प्राप्त करते हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से जब ज्ञान देते हैं तो वो भोला भंडारी है। वो गुप्त रूप से आते हैं। कब आते हैं, कैसे ज्ञान देते हैं, कोई भी नहीं जानता। अहिल्याएं, कुब्जाएं सब ज्ञान प्राप्त करती हैं। बाबा कहते जो कुछ पहले पढ़ा है वो सब भूल जाओ। जो बाबा पढ़ाते हैं इस ईश्वरीय पढ़ाई को याद रखो। एक बाप को याद करो। बाबा बच्चों को, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, सबको बाबा ज्ञान देते हैं। साहूकारों का पार्ट बाद में है। जो गरीब बच्चे हैं वो ज्ञान अच्छा उठाते हैं। दलितों का भी उद्धार होना है। गायन है, श्री राम ने भीलनी के बेर खाए। वास्तव में न श्री राम जी ने खाए, न शिव बाबा ने खाए। ये बेर खाना अर्थात टोली आदि खाना, वो तो बाबा कहते इस ब्रह्मा को स्वीकार करना पड़ता है। जो भी बच्चे कोई भी टोली आदि बना कर लाते हैं, प्रसाद बना कर लाते हैं, तो बाबा और बच्चे लेते हैं। शिव बाबा तो अभोगता है। शिव बाबा भोलानाथ, भोला भंडारी है। वो आकर गुप्त रूप से ज्ञान रतन देता है। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। अब बाबा के साथ आप बच्चे भी दानी बनते हो। मुक्ति, जीवन मुक्ति की हट्टी ये एक ही है। बूंद बूंद से तालाब भरता है। बच्चे अपना कना दाना सफल करते हैं। 6-8 रुपया भी भेज देते हैं। बांधेली गोपिकाएं वो भी बाबा को बहुत याद करती हैं। बाबा कहते भाग्यशाली हो, बाबा का हाथ तो मिला है ना। कोई कोई माताएं कहती हैं बच्चों को मारना पड़ता है। बाबा कहते मूल बात पवित्रता की है। शिव की बारात का गायन है। अंत समय में सबको वापस बाबा के साथ घर जाना है। सत्यता की शक्ति को धारण करना है। आपकी सत्यता की शक्ति से आप मास्टर विधि विधाता बन जाते हो। जब आप सत्यता की शक्ति को धारण करते हो तो आत्माओं को गति सद्गति प्राप्त हो जाती है। प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, क्योंकि आपकी सत्यता पारस के समान है, जिससे व्यक्ति, प्रकृति, सर्व संबंध, सब आहार विहार सब सतो प्रधान बन जाते हैं। इसलिए आप सत्यता की शक्ति को धारण करने वाले मास्टर विधि विधाता हो। योगी आत्माएं वो हैं जो प्रकृति की तरफ भी कभी आकर्षित नहीं होते। कोई भी आकर्षण उन्हें अपनी ओर खींच नहीं सकती। सच्चा योगी बनना है। आज चलते फिरते अपने सत्य स्वरूप में एकाग्र होते रहना है। अपना सत्य स्वरूप इमर्ज करेंगे कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा इस भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान हूँ। सत्य पिता शिव बाबा पर अपने मन को बार बार एकाग्र करते रहेंगे। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। बाबा आए हैं तुम बच्चों की अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने। ये एक एक ज्ञान रतन
लाखों रुपए का है। क्वेश्चन है, गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? गुप्त दान का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्योंकि बाबा तुम्हें अभी गुप्त ज्ञान रत्नों का दान देते हैं। इसे दुनिया नहीं जानती। फिर तुम बच्चे ने ज्ञान रत्नों का दान करने से विश्व की राजाई लेते हो। ये भी गुप्त है, ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना कोई खर्चा आदि। गुप्त रीति से बाबा ने तुम्हें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का बहुत महत्व है। गुप्त रीति से बाबा ने हमें राजाई दान में दी, इसलिए गुप्त दान का महत्व है। डबल ओम शांति। एक शिव बाबा कहते हैं, एक ब्रह्मा दादा कहते हैं। दोनों का स्वधर्म है शांत। दोनों ही शांति धाम में रहने वाले हैं। तुम बच्चे भी शांति धाम में रहने वाले हो, निराकार देश में रहने वाले, आए हो साकारी देश में पार्ट बजाने। क्योंकि ये ड्रामा है ना, बच्चों को ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान बुद्धि में भरा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक, ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनके साथ बच्चे। इन बातों को अच्छी रीति समझो। तुम्हारे सिवाय ये ज्ञान कोई में है नहीं। तुम पढ़ते हो खुदाई स्कूल में। कहाँ पढ़ते हैं हम सब? खुदाई स्कूल में। भगवान वाच, भगवान तो एक ही है, कोई 10-20 भगवान नहीं। जो भी सब धर्म वाले हैं, उनकी जो भी आत्माएं हैं, सबका एक ही बाप है। फिर बाप सृष्टि रचते हैं तो कहा जाता प्रजापिता ब्रह्मा। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजा तो जन्म मरण में आती है। आत्मा संस्कार के आधार से जन्म पुनर्जन्म में आती है। फिर चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा। गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाया जाता पतित पावन आओ। जब दुनिया पतित बनती है तो उसको पावन बनाने के लिए बाबा आते हैं। जब जब दुनिया पतित बनती, उसका अंत होता है, तब बाबा आते हैं पतित से पावन बनाने। अब तुम जान गए हो, बाप आते भी एक बार हैं और कभी आते नहीं। अब तुम्हें सारी नॉलेज मिली। तुम ड्रामा के एक्टर्स हो। ड्रामा के एक्टर्स को सबकी एक्ट का ज़रूर पता होना चाहिए, क्या क्या पार्ट है। वह होता है छोटा हद का पार्ट ड्रामा, उनका सबको पता पड़ जाता। तुम भी देख कर आते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो, याद कर सकते हो। छोटा सा होता है, ये तो बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है जिसको तुम सतयुग से लेके कलयुग अंत तक जानते हो। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है जिसे तुम सतयुग से लेके कलयुग अंत तक जानते हो। अब तुम बच्चे जानते हो, हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। फिर हद के बाप से हद का वर्षा, हद की प्रॉपर्टी मिलती है। बाबा ने समझाया था, राजाएं जो बनते हैं वो अगले जन्म में दान पुण्य करने से एक जन्म के लिए राजा बनते हैं। ऐसे नहीं कि वो दूसरे जन्म में भी बनेंगे। तुम जो सतयुग में राजाएं महाराजाएं थे, ऐसे मत समझो तुम्हारी राजाई कोई गुम हो जाती है। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तब भी वो जास्ती दान पुण्य करते हैं तो वो भी राजाई में जाते हैं, परंतु वह फिर हो जाते विकारी राजाएं। तुम ही जो पूज्य थे सो पुजारी बन गए। वो होता है अल्पकाल का सुख। दुख तो सिर्फ अभी होता है। अभी तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं, ये तो बाद में होते हैं। जब लाखों की अंदाज में हो जाते हैं तब लड़ाई शुरू हो जाती। तुम बच्चों को तो सतयुग त्रेता द्वापर में भी सुख है। जब तमो प्रधान शुरू होता तब थोड़ा दुख होता। अब तो है ही तमो प्रधान। बाबा समझाते, यह तमो प्रधान दुनिया, जानते हो ये बेहद का ड्रामा है, इससे कोई भी छूट नहीं सकता। ये बेहद का ड्रामा है, इससे कोई छूट नहीं सकता। मनुष्य जब दुख में तंग हो जाते हैं तब कहते भगवान ने ऐसा खेल क्यों रचा। अगर भगवान रचे ही नहीं तो दुनिया ही नहीं होती, कुछ नहीं होता। रचता और रचना तो है ना, उनकी डिटेल भी है।
सतयुग से कलयुग अंत तक बाकी थोड़े रोज हैं। तुम भी प्रैक्टिकल में देखेंगे, पहले से ही तो नहीं दिखाएंगे। 5000 वर्ष का बाकी थोड़ा चक्र है, वो अभी थोड़ा ही दिखा देंगे। जब होगा तब उनको भी साक्षी हो देखेंगे। जो होना होता है वो कल्प पहले माफिक होगा। ये तो देखते ही हो तैयारियां हो रही हैं। विनाश तो होगा जरूर, सबकी तैयारी हो रही है। वह ड्रामा में पहले से नूंद है। गुप्त रीति तुम विश्व का राज्य लेते हो, कोई भी आवाज नहीं, बिल्कुल ही गुप्त दान कहा जाता। बाबा आकर बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों का गुप्त दान देते हैं। बाप भी कितना गुप्त है, कोई भी नहीं जानते। ये सब कहाँ जाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो बाबा कितना गुप्त है। तुम बच्चों को गुप्त विश्व का मालिक बनाते हैं। ना कोई लड़ाई, ना कोई बारूद, ना ही कोई खर्चा। यहाँ तो एक छोटा गांव लेने में कितने झगड़े मारा मारी चल पड़ती। तो बाबा आकर गुप्त दान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। कहते भर दो झोली, शिव भोला भंडारी। तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। एक एक रतन लाखों रुपयों का है। तुम कितने रतन देते हो, फिर तुम कितने दानी बनते हो, वो भी गुप्त है। देवताओं को कितने हथियार, भुजाएं आदि दे दी, वास्तव में है कुछ भी नहीं। सत्युग में देवताओं को इतनी भुजाएं आदि तो होती नहीं। कलयुग में कितने अनेक प्रकार के हथियार दे दिए। विनाश के लिए बॉम्ब्स हैं, तो फिर तलवार बाण आदि क्या करेंगे। तुम कहते हो ज्ञान खड्ग, ज्ञान तलवार, तो उन्होंने हथियार समझ लिए, है कुछ भी नहीं। तुमको गुप्त दान मिलता, तुम फिर सबको गुप्त दान देते हो। हम सबको पहले बाबा से गुप्त दान मिलता, फिर हम औरों को देते हैं। तुम जानते हो बाबा हमें श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत है ही भगवान की। तुम जानते हो हम आते नर से नारायण बने, उनको 16 कला संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण दैवी गुणधारी कहा जाता। दैवी गुण सिर्फ उन देवी देवताओं में होते, फिर कलाएं कम होती जाती। जैसे संपूर्ण चंद्रमा की रोशनी अच्छी होती है, फिर कम होती जाती, कम होते होते बाकी एकदम पतली लीक बन जाती है। सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है। चंद्रमा की बात बाबा कर रहे हैं, कैसे उसकी एक लीक बच जाती है, छोटी सी एक निशानी बच जाती है। बाकी सारा गुम नहीं होता, लकीर जरूर होती है, जिसको अमावस कहते हैं। अब तुम्हारी है बेहद की बात। तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। दिखाते हैं कृष्ण के मुख में माताएं चंद्रमा देखती हैं। यह साक्षात्कार की बातें जिसकी समझानी बाबा देते हैं। अब तुम्हें संपूर्ण बनना है। माया का संपूर्ण ग्रहण लगा हुआ है, बाकी जाके लकीर बचती है। सीढ़ी उतरते आए, सबको सीढ़ी उतरनी है, तब फिर सबको वापस जाना पड़े। तुम तो अभी थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होगी। पढ़ाई में बहुत नहीं पास होते, तुम्हारे सेंटर्स में भी धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। समय नज़दीक आता जाएगा, फिर समझेंगे इन्हों में क्या है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं। अभी कहते हैं हमने समझा था ये कहाँ तक चलेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। शुरू में इस डर से बहुत भाग गए, पता नहीं क्या होगा, ना यहाँ के ना वहाँ के रहेंगे, इससे तो भागो। भाग गए, फिर उनमें से आते रहते हैं। बाबा कितना सहज रीति से समझाते हैं। इन अबलाओं अहिल्याओं को कोई तकलीफ नहीं देते, इनों का भी उद्धार तो होना है। कहते बाबा हम तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं हैं। बाबा कहते कुछ नहीं पढ़ी हो तो बहुत अच्छा है, शास्त्रादि जो भी पढ़े हो वो सब भूल जाओ। पिछला जो भी बुद्धि में है वो सब भूल जाओ। मैं कुछ जास्ती पढ़ाता नहीं हूँ, सिर्फ कहता हूँ मुझे याद करो तो बादशाही तुम्हारी है, बस तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ, कहेंगे बाबा बस वर्षे का हकदार बन जाते। यहाँ भी तुम हकदार बन जाते हो। बाप दादा को याद किया, राजधानी तुम्हारी, इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप दादा को याद किया, राजधानी तुम्हारी,
इसलिए गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। साहूकार लोगों का है पिछाड़ी का पार्ट, पहले गरीबों की बारी है। तुम्हारे पास आपे ही आएंगे। दलितों का भी उद्धार होना है। भीलनी का भी गायन है, शास्त्रों में भीलनी का भी गायन है। कहते राम ने भीलनी के बेर खाए। वास्तव में राम भी नहीं, शिव बाबा भी नहीं, हाँ हो सकता है इस ब्रह्मा को खाना पड़े। भीलनी आदि आएगी, समझो टोली आदि ले आए तो इनकार कैसे कर सकते हैं। भीलनी गणिकाएं ले आएंगी तो तुम भी खाएंगे। शिव बाबा कहते मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो अभोगता हूँ। तुम्हारे पास आएंगे सब, गवर्नमेंट भी मदद करेगी कि इनको उठाओ। तुमको भी ऑटोमेटिकली प्रेरणा होगी। बाबा गरीब निवास है तो हम भी गरीबों को समझाएं। भिलनियों से भी निकलेंगे। इतना बड़ा झाड़ है, इनमें एक भी देवता धर्म का नहीं रहा और सब धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाबा कहते इस समय सारी सृष्टि, सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। एक कुंभकर्ण नहीं, अनेक हैं। ध्यान से समझेंगे इस बात को। कुंभकर्ण कोई एक नहीं, अनेक हैं। जो अज्ञान नींद में सोए हुए हैं वो अनेक हैं। तुम कितना भी समझाते हो, सुनते ही नहीं। जिनका पाठ है वो पुरुषार्थ करते हैं, वही माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं। तख्त नशीन भी वही बनेंगे। कितनी बच्चियां पूछती हैं, बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। कोई अपनी प्रॉब्लम बाबा के सामने रखते हैं, बाबा बच्चों को डांटना पड़ता है। बाबा कहते इसका इतना कुछ नहीं, तुम पुकारती हो हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। बाबा भी कहते काम महाशत्रु है। ऐसे नहीं कहा जाता क्रोध शत्रु है। माताओं में इतना नहीं होता, पुरुष बहुत लड़ाई करते हैं। अब बाबा ने तो माताओं को आगे किया, वंदे मातरम। नहीं तो माताओं को कहते पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है, उसकी मत पे चलना है। हथियाला बांध फिर फट से पतित बने। ये ईश्वर मिला उनको। अब राम राज्य स्थापन होता है, बाकी सब मरते जाएंगे। बाबा ने समझाया विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम्हारी परम पिता परमात्मा से प्रीत बुद्धि है। इस समय हमारी बाबा से प्रीत बुद्धि है। तुम्हारी आत्मा जानती है शिव बाबा इनमें आते हैं, इन द्वारा हम सुन रहे हैं। इतनी छोटी बिंदु है। शिव बाबा का ये टेम्परेरी रथ है, इनके द्वारा ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है जो बढ़ता ही जाएगा। बच्चों की बूंद बूंद से तालाब भरता रहता है। बच्चे अपना सफल करते रहते हैं, जानते हैं तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी रहना नहीं है, इतना तो सफल हो जाए। सुदामा का भी मिसाल है ना। बच्चियां बाबा के पास चावल मुट्ठी 6-8 रुपया भेज देती हैं। वाह बच्ची वाह। बाबा तो गरीब निवाज है ना। ये सब ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। बांधेलियां हैं। बाबा कहते हैं भाग्यशाली हो, शिव बाबा का हाथ तो मिला ना। बांधेलियों को बाबा उत्साहित करते हैं कि आप भाग्यशाली हो, बाबा का हाथ मिला ना। एक दिन आएगा, सब आर्य समाजी आदि भी आएंगे। जाएंगे कहाँ? मुक्ति जीवन मुक्ति की हट्टी तो एक ही है। सजाएं खाकर सबको मुक्ति में आना है, मुक्ति में जाना है, परम धाम में जाना है। यह कयामत का समय, सब वापस जाएंगे। ये है साजन की बारात। कैसे बारात जाएगी वो भी साक्षात्कार होगा, तुम्हारे सिवाय कोई देख ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप द्वारा ज्ञान का जो गुप्त दान मिला है उसकी वैल्यू को समझ अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। सबको गुप्त दान देते जाना है। इस कयामत के समय जबकि वापस जाना है तो अपना सब कुछ सफल करना है, प्रीत बुद्धि बनना है, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। वरदान है
सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। सत्यता की शक्ति द्वारा प्रकृति व विश्व को सतो प्रधान बनाने वाले मास्टर विधि विधाता भव। जब आप बच्चे सत्यता की शक्ति को धारण कर मास्टर विधि विधाता बनते हो तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती है, युग सतयुग बन जाता है, सर्वात्माएं सदगति की तकदीर बना लेती हैं। आपकी सत्यता पारस के समान है। जैसे पारस लोहे को पारस बना देता, ऐसे सत्यता की शक्ति आत्मा को, प्रकृति को, समय को, सर्व सामग्री को, सर्व संबंध को, संस्कारों को, आहार व्यवहार को सतो प्रधान बना देती है। बहुत सुंदर बात। हमारी सत्यता पारस के समान है जो सबको ही पारस बना देती है, पावन बना देती है। स्लोगन है, योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। योगी आत्माएं वह हैं जिन्हें प्रकृति की हलचल भी आकर्षित ना करे। आज हम अभ्यास करेंगे, अपने सत्य स्वरूप पर एकाग्र होंगे। और आज की यह एक नई वीडियो भी जरूर देखें, कोई मिस ना करें।